नमस्कार दोस्तों अगर आप एक एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, ताकि आप जो कोई भी सरकारी के बेनिफिट्स है वो आप ले सके, या आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करें तो भी आप कुछ परसेंट है वो आपको माइनस हो जाता है और आपका फॉर्म फिलअप का भी पैसा नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप किस तरह से वेस्ट बंगाल में अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। आपको एक भी रुपया वो आपको नहीं देना होगा, कहीं पे अपने मोबाइल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपको क्या क्या करना होगा, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी एक गूगल ब्राउज़र खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना होगा कास्ट सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं castecertificate.gov.in, आपको ये वाला लिख के सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने जो कुछ वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा होम एप्लीकेंट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट अस। तो सिंपली आपको एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको जो सबसे टॉप पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर एससी एसटी ओबीसी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका कुछ इंटरफेस और इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर अपना स्टेट ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल चूज़ किया रहेगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पर चूज़ करके जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद आपको नीचे में मिलेगा सब डिवीज़न। सिंपली आप इस पर क्लिक करके अपना जो सब डिवीज़न है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे आपको मिलेगा म्यूनसिपैलिटी और ब्लॉक। अगर आप म्यूनसिपैलिटी से बिलोंग करते हो तो म्यूनसिपैलिटी को आपको क्लिक करना होगा, वरना आप यहाँ पे ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट से अपना ब्लॉक को आप चूज़ कर लेंगे। ब्लॉक को चूज़ करने के बाद उसके नीचे आपको मिलेगा जीपी या वार्ड। तो यहाँ पर आपने ब्लॉक चूज़ किया है तो आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो भी नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत को चूज़ करने के बाद आपको नीचे में आना है। आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर आप एससी हो तो एससी पे सिलेक्ट करना, अगर आप एसटी हो तो यहाँ पर एसटी पे सिलेक्ट करिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो यहाँ पर ओबीसी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर एससी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो एससी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर कई सारे लिस्ट ओपन हो जाएगा, तो आपका जो भी कम्युनिटी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी को चूज़ करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पहला तो यहाँ पर अपना नाम को आपको डाल देना है। यहाँ पर आपका पूरा नाम डाल लेना है। उसके नीचे मिलेगा आपका फादर्स नेम, तो यहाँ पर अपना आपका फादर्स का नाम डाल देना है। उसके नीचे आपका कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके नीचे आप चाहे तो ईमेल भी डाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं। ईमेल को डालने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, चाहे आपका एपिक नंबर हो गया, चाहे आपका आधार नंबर हो गया, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड को डाल लेता हूँ। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से चूज़ करके वो आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करने के बाद उसके नीचे आपका प्लेस ऑफ बर्थ का जो इन्फॉर्मेशन वो आपको डालना होगा। तो पहले तो वेस्ट बंगाल पहले से ही सिलेक्ट किया रहेगा। उसके नीचे आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेंगे। उसके नीचे आपको मिलेगा पुलिस स्टेशन, तो उसके नीचे आपको मिलेगा विलेज। तो ये सारा कुछ आप फिल करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एड्रेस। तो यहाँ पर अपना जो पूरा एड्रेस है वो आपको डालना होगा। पहले तो सीओ है, पहले तो आप यहाँ पर अपना फादर्स नेम को डाल देना है। फादर्स नेम को डालने के बाद स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ रहेगा। उसके नीचे आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, तो आपको यहाँ से आपको चूज़ करके डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। उसके राइट साइड में आपको मिलेगा पुलिस स्टेशन, तो आपको पुलिस स्टेशन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत का या वार्ड का नाम डाल देना है। उसके नीचे आपका विलेज का नाम डाल देना है। उसके नीचे आपको पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम आप डाल देंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के बाद उसके नीचे आपको मिलेगा पिन कोड, तो आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पिन कोड को डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर एस पे क्लिक करेंगे, जो ऑटोमेटिकली है वो ऊपर से नीचे फिलअप हो जाएगा। तो इसे एस करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा। अगर आपका कोई और पता है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, वरना इसे आप नो पे सिलेक्ट करने रहने दीजिए। उसके नीचे आपको मिलेगा नेशनलिटी इंडियन, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा रिलीजियन, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपना रिलीजन को आप चूज़ करेंगे। अगर आप हिंदू है तो हिंदू, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, मुस्लिम है तो मुस्लिम, आप जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आपको मिलेगा जेंडर का ऑप्शन, तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपने जेंडर को चूज़ कर सकते हैं। जेंडर को चूज़ करने के बाद आपको मिलेगा ब्लड रिलेशन डिटेल्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके फैमिली में किसी एक का भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो तो बहुत ही आसानी से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है। तो अगर आपके फैमिली में कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उस कास्ट सर्टिफिकेट होल्डर का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके नीचे उस कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे आपको मिलेगा डेट ऑफ इशू, यानी कि वो कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट पे इशू हुआ है उसका यहाँ पर डेट आपको डालना होगा। उसके बाद जिसका आपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दिया है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, यहाँ से आप चूज़ करके आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपने आपका फादर का दिया था यहाँ पर फादर का चूज़ करेंगे, और आपका सिस्टर का दिया है तो मदर का, मतलब जो भी आपका रिलेशन होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा इशूइंग अथॉरिटी, उस कास्ट सर्टिफिकेट को कहाँ से इशू किया गया है उसका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा डिटेल्स ऑफ 2 लोकल रेफरेंस। यहाँ पर आपको जो 2 लोकल रेफरेंस का नाम देना होगा, यानी कि आपको आस पड़ोस का 2 व्यक्ति का यहाँ पर नाम आपको डालना होगा। पहले तो उसका पर नाम डालना होगा, उसके नीचे आपको उसका एड्रेस डालना होगा। तो ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वेदर द एप्लीकेंट और इज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट और कंट्री, तो यहाँ पर आपका नो पे ही क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू और रिसेट फ्रॉम। तो सिंपली आपको इस ग्रीन वाले सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपलोड एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि एप्लीकेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो पहले यहाँ पर आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो 150 KB के अंदर आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ फाइल करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके नीचे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश, अगर आप चाहें तो इसे आप फिल कर सकते हैं, वरना ये वैसे भी कुछ मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जो आपका एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। उसके नीचे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, तो ये आपको कहीं पे नोट करके रखना होगा। उसके नीचे आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा व्यू एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो फॉर्म है वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको दोबारा से बैक आना है। बैक आने के बाद उसके नीचे आपको मिलेगा व्यू एक्नॉलेजमेंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका एक्नॉलेजमेंट है। तो दोस्तों ये था आज का प्रोसेस, घर बैठे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको जो ये एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको दोबारा से लिखना है कास्ट सर्टिफिकेट। इसे लिखने के बाद आपको दोबारा से वही वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको राइट साइड में मिलेगा एप्लीकेंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन उसके नीचे जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा एप्लीकेशन चेक, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल लेंगे। एप्लीकेशन नंबर को डालने के बाद सिंपली आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्टेटस आपको दिखा रहा होगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड हार्ड कॉपी नॉट रिसीव्ड, यानी जो अपने एप्लीकेशन सिर्फ आपका सबमिट हुआ है। उसके बाद आपको वो जो प्रिंट करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो आपको प्रिंट करके उसके साथ आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका जो दलील या पर्चा आपका जो भी है उसका आपको जेरोक्स लेके, और जो 2 रेफरेंस का आपने नंबर दिया है उसका भी आधार, वोटर कार्ड आपको जेरोक्स ले, आपका जो नियरेस्ट जो ब्लॉक है या म्यूनसिपैलिटी है वहाँ आपको जाना होगा और आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट वहाँ पर दे देना होगा, ताकि आपका 1 वक्त के अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही तरह से मतलब वैलिड हो तो। दोस्तों ये था आज का प्रोसेस कि किस तरह से आप घर बैठे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल को सेलेक्ट करके रखिए, ताकि आपका ऐसे ही और रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो मिलते ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।